हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और टाइटल देख के आप तो समझ ही गए होंगे, इसमें मैं बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर में बीएचयू एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी सीयूईटी की मैं बात कर रहा हूं। और सीयूईटी में पर्टिकुलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी में एमकॉम कोर्स के लिए कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था फॉर वेरियस कैटेगरीज। किस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं? मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की। तो जिन बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, वो अब इस वीडियो को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कुछ मार्क्स रहे हैं, तो इस ईयर में कितने मार्क्स पे हमें एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं बीएचयू की। फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकते हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटीज, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर एमकॉम। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। चलो, मैं चीजों को यहाँ पे इरेज कर ले रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सीयूईटी 2023 की अगर मैं बात करूं एमकॉम कोर्स की, तो इस कोर्स में जो हाईएस्ट मार्क्स रहा था वो 286 रहा था। ठीक है। मैं स्टूडेंट का नाम भी कोट करना चाहूंगा। स्टूडेंट का नाम था प्रियंका उपाध्याय, जिन्होंने हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो। वैसे अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊं, डेटा मैंने अगर जो निकलवा रखा है बीएचयू से, उसमें मैंने देखा कि इनका रैंक 1 था। ऑब्वियस सी बात है, जब 286 हाईएस्ट स्कोर है तो इन्हीं का रैंक 1 रहेगा। इन्होंने भी अप्लाई किया था। तो हाईएस्ट मार्क्स जो स्टार्ट होता है वो विथ 286 होता है। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा आपको बताना स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल। आई होप आपको चीजें विजिबल होंगी और मेरी ऑडियो भी ऑडिबल होंगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जनरल, फिर बीएचयू जनरल एक कैटेगरी बनती है। क्या है सर ये बीएचयू जनरल? जो भी बच्चे बीएचयू से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये रिजर्वेशन उनके लिए होती है। कुछ मार्क्स का कंसेशन यहाँ पे उन्हें देखने को मिल जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस की, फिर वैसे ही बीएचयू ईडब्ल्यूएस। ठीक है। ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है, ये देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिर बात करूं ओबीसी कैटेगरी, फिर यहां पे ले लेता हूं बीएचयू ओबीसी। फिर कुछ इसी प्रकार से एससी कैटेगरी, बीएचयू एससी। फिर उसी प्रकार से एसटी और बीएचयू एसटी। बस थोड़ी देर देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक कोटा बनता है इंप्लॉय वार्ड का, और एक कोटा बनता है पीएच, फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी एक बनती है। तो यहां तक आप समझिए कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोबारा से 286 रहा था। तो 286 से लेकर 211 तक जनरल सामान्य रैंक में एडमिशन हुआ था। कितने मार्क्स तक? 211। जिन भी बच्चों का 400 में से 211 मार्क्स रहा था उनका एडमिशन हो गया। मतलब मैं लास्ट मार्क्स की बात कर रहा हूं, ये डेटा 2023 पे आधारित है। अगर बीएचयू जनरल की बात करूं तो लास्ट मार्क्स 198 था। ईडब्ल्यूएस की, अच्छा चलो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं जिससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर आपको दिखे। ठीक है। तो जनरल 211 मार्क्स, बीएचयू जनरल 198। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 191 पे एडमिशन हुआ था। बीएचयू ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 179 पे एडमिशन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी की डेटा की अगर मैं बात करूं तो 177 पे एडमिशन हुआ था। और बीएचयू ओबीसी की बात की जाए तो 166 पे हुआ था। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 145, बीएचयू एससी 130। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 127 पे एडमिशन हुआ, बीएचयू एसटी 121। और एम्प्लॉय वार्ड की बात की जाए तो 33 मार्क्स पे, और पीएच की बात करूं तो 100 मार्क्स लास्ट। ये जो भी आप मार्क्स देख रहे हो, ये मार्क्स लास्ट मार्क्स हैं। ऐसा नहीं बता रहा हूं कि ऑन एन एवरेज है ये। इतने तक जिनका भी मार्क्स इतने तक रहा, उनका एडमिशन इस कैटेगरी में हो गया। ठीक है। तो इतनी सी बात रही 2023 की। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या 24 में हम लोग जिस ईयर में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग तो ऑब्वियस सी बात है 2024 बैच कहलाओगे, तो 23-24 बैच कहलाओगे। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको चीजों को, तो यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो कट ऑफ्स हैं ये डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर आता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही थी। ठीक है। वैसे आपको बीएचयू के ऑफिशियल कट ऑफ्स जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करते हैं, फिर कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे
इस पे डिपेंड करते हैं, और कितने स्टूडेंट्स ने बीएचयू में पर्टिकुलरली अप्लाई करा फॉर दी एडमिशन। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आप मानकर चल सकते हो कि अगर क्वेश्चन लेवल सिमिलर देखा जाए, अगर पिछले साल जैसा ही था, तो भी आप मानकर चल सकते हो 10 मार्क्स ऊपर या 10 मार्क्स नीचे। ठीक है, इसी के अराउंड चीजें घूम रही होंगी। तो ये रही बातें। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा सेफेस्ट स्कोर क्या कहलाएगा। वैसे जनरली मैं बताऊं तो मुझे जहां तक लगता है कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग घूमेंगे, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी के अंदर है, तो मैक्सिमम बच्चे उस पर फोकस कर रहे होंगे जिनके भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिनके मार्क्स 256 रहे या 270s में है, जो भी 280s में है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स की सेकंड प्रेफरेंस की बात करूं, रियलिटी है वो बीएचयू हो रहा होगा। तो कट ऑफ्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इंतजार कीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डालिए, और ज़्यादा डाउट्स एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पे रखिए, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस वगैरह मिस हो जाते हैं, तो हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे जनरली रिप्लाई मैं कर देता हूँ। सो इतनी सी बात थी, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए जाना। और जो भी फर्दर अपडेट्स, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मैं पुश कर दूं कि जो बीएचयू के काउंसलिंग पोर्टल्स थे, वो एग्जैक्ट मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। एक ट्वीट आया था, आज की ही मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है पीजी प्रोग्राम के लिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पीजी प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो पीजी प्रोग्राम की है, उसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा 25 जुलाई से। 25 जुलाई से दोबारा से रीओपन कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जैसा कि आपको मालूम होगा 16 जुलाई तक का डेडलाइन था, तो डेडलाइन खत्म होने के बाद ये दोबारा से 25 जुलाई को ओपन हो रहा है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस नेक्स्ट के अगस्त महीने में टोटली एंड कर दिया जाएगा, और सितंबर से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। सो इतनी सी बातें थी इस वीडियो में, मैंने आपको 3-4 अपडेट दे दिया। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।